नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत। आइए आज अपने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी पढ़ते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या है साथियों? राजस्थान के क्रांतिकारी। क्या भैया? राजस्थान के क्रांतिकारी। इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। और इन क्रांतिकारियों में हमारा जो आज पहला क्रांतिकारी है उसका नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को, कब? 9 सितंबर 1880 को जयपुर के अंदर जैन परिवार में हुआ। साथियों, जयपुर में जन जागृति का जनक, या यह कह सकते हो कि जयपुर में जन जागृति लाने वाले पहले व्यक्ति अर्जुन लाल सेठी ही थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी ही थे। दूसरी बात आप यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के जिलाधीश पद से इस्तीफा दिया था। क्या? अर्जुन लाल जो सेठी है वो जयपुर जिलाधीश पद से इस्तीफा दे देते हैं और अंग्रेजी शासन के विरोध में आगे आए और कहा कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा? क्या भैया? अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो आप इस बात पे थोड़ा सा दोबारा सुनिएगा कि अर्जुन लाल जो सेठी हैं इन्होंने जयपुर जिलाधीश पद से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन लाल सेठी को साथियों त्याग समर्पण के कारण राजस्थान का दधीची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का दधीची कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन वर्धन पाठशाला और जैन शिक्षा सोसाइटी जैसी संस्थाओं का संचालन किया और यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। क्या? यहाँ क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। ध्यान रखिएगा साथियों, 20 मार्च 1913 को, कब? 20 मार्च 1913 को निमेज हत्याकांड, जो बिहार के आरा के अंदर क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध कराने के लिए एक महंत की अर्जुन लाल सेठी ने हत्या करवा दी। याद रखिएगा, एक महंत की बिहार में अर्जुन लाल जी सेठी है वो हत्या करवा देते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने अपनी जो एक शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया था क्रांतिकारियों को, उसका नाम था विष्णु दत्त। तो विष्णु दत्त, मानक चंद और मोती चंद लोगों ने मिलकर के, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर के जो है उस महंत की हत्या की। इसी के कारण अर्जुन लाल सेठी को लगभग 7 वर्ष की जेल हुई। क्या भैया? लगभग 7 वर्ष की यहाँ पर सजा हुई और बेलूर जेल के अंदर रखा गया। कौन सी जेल के अंदर रखा गया? बेलूर जेल के अंदर इनको रखा गया। तो यहाँ पर आप सजा याद रखिएगा, 7 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की? 7 वर्ष की सजा हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद अर्जुन लाल सेठी का बाल गंगाधर तिलक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथियों, पूना रेलवे स्टेशन के ऊपर जो छात्र जो थे उन्होंने जो बग्गी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, उस पर बिठा करके अर्जुन लाल सेठी का भव्य स्वागत किया। याद रखिएगा, अर्जुन लाल सेठी जीवन के अंतिम दिनों में अजमेर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? अजमेर में रहने लगे साथियों। और अजमेर के एक मदरसे में करीम खान नाम से मुसलमान बन करके अरबी और फारसी पढ़ाने लगे। यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 23 दिसंबर 1941 को, कब? 23 दिसंबर 1941 को अजमेर में उनकी मृत्यु हो जाती है और लोग इन्हें मुस्लिम समझ करके दफना देते हैं। क्या कर देते हैं? लोग मुस्लिम समझकर इनको दफना देते हैं। अर्जुन लाल सेठी साथियों कई सारी इन्होंने रचनाएं भी की थी, जिनके अंदर कुछ नाटक और कुछ पुस्तकें हैं। तो महेंद्र कुमार, मदन पराजय, इसके अलावा शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। तो साथियों, अर्जुन लाल सेठी जब अंत में
इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु पर कहा गया कि राजस्थान का सच्चा सपूत वह क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक किलो से पूरे हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज वह स्वयं बुझ गया। तो साथियों, अर्जुनलाल सेठी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है और राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है। इसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, देखिएगा। देखिए, अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ 9 सितंबर 1880 को जैन परिवार में हुआ। साथियों, जयपुर में जन जागृति के जनक अर्जुनलाल सेठी को मानते हैं। अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर जिलाधीश पद से इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आगे आए। कहा, सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा? क्या अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा? अर्जुनलाल सेठी को साथियों त्याग समर्पण के कारण राजस्थान का दधीची कहा जाता है। याद रखने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुनलाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति, जैन वर्धन पाठशाला, जैन शिक्षा सोसाइटी जैसी संस्थाओं के माध्यम से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया। साथियों, 20 मार्च 1913 को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 20 मार्च 1913 को निमेज हत्याकांड बिहार के आरा के अंदर क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध कराने के लिए एक महंत की हत्या कर दी जाती है, जिसकी योजना अर्जुनलाल सेठी ने ही बनाई, या यह कह सकते हो कि इसके अंदर मुख्य जो भूमिका अर्जुनलाल सेठी ने निभाई। इसके अंदर इनके शिक्षक विष्णुदत्त जी, मानकचंद जी और इसके साथ मोतीचंद आदि लोग शामिल थे और आखिरकार अर्जुनलाल सेठी को भी इसमें दोषी माना गया और 7 वर्ष का कारावास दिया गया, जो बेलूर जेल के अंदर इनको रखा गया। कहाँ रखा गया? बेलूर जेल में रखा गया। साथियों, जब जेल से रिहा हुए 1920 के अंदर जब जेल से रिहा हुए तो अर्जुनलाल सेठी का तिलक ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूना रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने घोड़ा गाड़ी या बग्घी पर बिठा करके स्वागत किया। जीवन के अंतिम दिनों में अर्जुनलाल सेठी अजमेर के अंदर मदरसे में करीम खान नाम रख करके रहने लग जाते हैं और वहीं पर अरबी और फारसी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर 23 दिसंबर 1941 को इनका देहांत होता है और याद रखिएगा, लोग उन्हें मुसलमान समझ करके दफना देते हैं। अर्जुनलाल सेठी ने महेंद्र कुमार, मदन पराजय और शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। याद रखिएगा, अर्जुनलाल सेठी की मृत्यु के ऊपर बहुत ही खूबसूरत शब्द बोले गए हैं कि राजस्थान का यह सच्चा सपूत और क्रांतिकारी जिसने अपने दीपक की लौ से पूरे हिंदुस्तान की क्रांति को चमकाया, आज वह स्वयं बुझ गया। तो साथियों, आपको राजस्थान के क्रांतिकारी क्लास निश्चित रूप से पसंद आएगी। उम्मीद करूंगा कि एक एक बात आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। MKGK वाले का साथ दीजिए, आपको हम देखना चाहते हैं एक अधिकारी बनते हुए।